जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों लीजिए, मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया और हेल्दी रेसिपी तिल की लेके आ गई हूँ। तो तिल की दो तरीके से मैं लड्डू यहाँ पर बनाऊंगी, यानी गुड़ वाली भी और आटे और तिल की भी लड्डू मैं बनाऊंगी। दोनों ही बहुत ही बढ़िया और नरम मुलायम बनेंगी, मुंह में घुल जाने वाली बनेंगी। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की सबसे पहले यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट लिया है। तो जैसे काजू, बादाम और किशमिश और नारियल घिस करके लिया है। थोड़ा सा अखरोट लिया है और एक कटोरी भर करके मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। और 1/4 कप के जितना ही मान के चलिए, यहाँ पर मैंने 50 ग्राम के जितना लिया है गोंद। तो ड्राई फ्रूट कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। या फिर आप जो भी ड्राई फ्रूट इसमें से नहीं डालना चाहते हैं या डालना चाहते हैं, अपने क्षमता के अनुसार डाल सकते हैं। अब मैं दिखा देती हूँ तिल मैंने कितना लिया है। तो तिल यहाँ पर आधा केजी मैंने लिया है। आधे की मैं गुड़ वाली लड्डू बनाऊंगी और आधे तिल का मैं यहाँ पर आटा और तिल दोनों मिक्स करके बनाऊंगी। तो सबसे पहले एक साथ ही तिल को हमें भूनना है। तो ये तो तिल हो गई और यहाँ पर घी लिया है। तो घी जो है ना दोस्तों, इसमें से सिर्फ 1 कप ही घी लगने वाला है, क्योंकि ये डब्बे में है, मैंने दिखा दिया है घी भी लगेगा। तो चलिए पहले हम ड्राई फ्रूट को यहाँ पर काट करके ले लेते हैं। तो सभी ड्राई फ्रूट को हम बारीक काट करके ले लेंगे। तो देखिए ड्राई फ्रूट को मैंने काट लिया है। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दिया है। उसमें देखिए घी अब मैं कितना डाल रही हूँ। तो सबसे पहले 2 चम्मच घी इसमें डालेंगे कढ़ाई में और घी को मेल्ट होने देंगे। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो सबसे पहले इसमें हम गोंद को फ्राई करेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब कि गोंद को हमें भूनना है। तो यहाँ पर डाल करके गोंद को चलाते हुए अच्छे से भून लीजिए, जब तक कि खूब अच्छे से ये फूल नहीं जाता है लावा की तरह। तो जो भी आपको कच्चा लग रहा है तो उसे भी घी में अच्छे से भून लीजिए। और देखिए यहाँ पर गोंद जो है भून करके तैयार हो गई है, अच्छे से फूट गई है। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब देखिए आप सब देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा घी कढ़ाई में बचा हुआ है। तो घी यहाँ पर मैं 1 चम्मच के जितना, यानी 1 चम्मच से भी कम है, ये डाल देते हैं। और सभी ड्राई फ्रूट को मैं यहाँ पर एक साथ ही भून रही हूँ। आप चाहे तो इसे अलग अलग भी भून करके ले सकते हैं, पर मैं एक ही साथ भून रही हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। तो गैस का फ्लेम ध्यान रखिएगा, लो रहेगा। लो फ्लेम पर इसको आराम से भूनना है, ताकि ड्राई फ्रूट जो है जले नहीं हमारा। अच्छे से बस इसको भूनना है। किशमिश यहाँ पर फूलने लगी है, तो बस थोड़ा सा और इसको भूनते हैं। और जैसे ही सारी किशमिश यहाँ पर फूल जाएगी, इसे हमें बाहर निकाल लेना है। ध्यान रखिएगा, लो फ्लेम पर ही इसको आराम से भूनना है, जल्दबाजी मत करिएगा। ड्राई फ्रूट यहाँ पर सभी भून गई हैं, बिल्कुल भी जली नहीं है, आप सब देख सकते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम बिना घी डाले आटा भूनेंगे। तो इससे हमें ड्राई रोस्ट ही करना है, घी नहीं डालना है यहाँ पर बिल्कुल भी। तो एक साइड मेरा आटा भून रहा है लो फ्लेम पर, और दूसरे साइड मैंने दूसरा कढ़ाई रख दिया है। तो इसे भी लो फ्लेम पर हम भून लेंगे, यानी तिल को भी भूनना है चलाते हुए। तो एक साइड मेरा आटा भून रहा है, दूसरे साइड मैं तिल को भून रही हूँ। और देखिए जब तक ये सब भून रही हैं, तब तक यहाँ पर हम गोंद और चीनी पीस करके ले लेते हैं। तो जो आटा और तिल की लड्डू मैं बना रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर चीनी लिया है पीस करके। तो यहाँ मीठा कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी के जितना चीनी ले लिया है। मैं पीस लूँगी। तो पहले चीनी मैंने पीस लिया है और गोंद को इसी में पीस लेती हूँ अब। और देखिए यहाँ पर आटा जो है कलर चेंज हो गया है, हल्का सा सुनहरा हो गया है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, सोंधी सी। तो 1-2 मिनट और भून लेते हैं और उसके बाद गैस का फ्लेम जो आटा भून रहे हैं बंद कर देना है। और इधर तिल भी देखिए भून गई है, तिल अच्छे से फूल गई है, चट चट की आवाज़ आ रही है और हल्का सुनहरा भी हो गया है। तो तिल को भी एक थाली में निकाल देना है तुरंत, और इसे फैला करके अच्छे से ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए जो गुड़ और तिल की लड्डू बनाएंगे, उसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट निकाल लिया है और बाकी ड्राई फ्रूट में आटा जो भुना हुआ था वो डाल दिया है। आटे के लड्डू में ड्राई फ्रूट मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है और गुड़ के लिए थोड़ा सा कम निकाला है। तो ये तो हो गई बाकी चीज़ें।
अब चलिए गुड़ के जो लड्डू हम बना रहे हैं उसके लिए गुड़ कितना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 से सवा 200 ग्राम के जितना यहाँ पर गुड़ लिया है। गुड़ को पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ करके मैं ले लूँगी। और यहाँ पर तिल ठंडा हो गया है अच्छे से, तो तिल को इस तरीके से दरदरा हमें पीस करके लेना है। तो देखिए आधा तिल एक बारी में मैंने पीस लिया है और आधा तिल मैं दूसरे बारी में पीस लूँगी। अब चलिए वापस से उसी कढ़ाई को अच्छे से पोंछ करके ले लिया है। गैस का फ्लेम लो रहेगा, ध्यान रखिएगा, और थोड़ा-सा 1 चम्मच इसमें घी डाल दीजिए और सभी गुड़ को इसमें डाल देना है। अब इसे लो फ्लेम पर आराम से मेल्ट होने देना है। जब तक गुड़ मेल्ट हो रहा है तब तक यहाँ पर हम आटा और तिल की लड्डू बांध करके तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए सभी सामग्री को एक साथ ही हम मिक्स करेंगे और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 4 बड़े चम्मच घी डालना है। आटा अभी गरम है इसलिए घी को गरम करके मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। तो घी डाल देना है यहाँ पर, और आप सबको दिखा दे रही हूँ घी डब्बे में इतना बचा हुआ है अभी। तो घी पहले 4 चम्मच मैं डाल करके देख लूँगी, चेक कर लूँगी। अगर ये बंध जाएगा उसके बाद मैं घी नहीं डालूँगी। अगर नहीं बंधेगा तो थोड़ा-सा घी और ऐड कर लूँगी। अब दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें घी और ऐड करने की ज़रूरत है। ये लड्डू बन रहा है, मैंने बांध करके देख लिया है। अब बस फटाफट से इसके हम लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। छोटे बड़े जैसे साइज़ में बांधना चाहें आप बांध सकते हैं। तिल और आटे की लड्डू भी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में ये। और ठंड के सीज़न में हमें ये लड्डू ज़रूर खाना चाहिए। और गुड़ वाली भी लड्डू हमें ज़रूर बनाना चाहिए, खाना चाहिए। तिल वैसे भी हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जितना आपको एक टैबलेट कैल्शियम में मिलता है, उतना ही आपको एक लड्डू में भी कैल्शियम मिलता है। दोनों हेल्दी हैं, टेस्टी भी हैं। आप इन्हें दूध के साथ ले सकते हैं या आप ऐसे ही इसको ले सकते हैं। और इधर देखिए गुड़ भी मेल्ट हो गई है, तो कढ़ाई गर्म है काफ़ी, तो जो भी गुठलियाँ बची हुई हैं वो भी मेल्ट हो जाएंगी। अब गैस का फ्लेम बंद कर देना है और फटाफट से मैं आटे की लड्डू पहले बांध लेती हूँ, क्योंकि गुड़ मेरी तैयार हो चुकी है पिघल करके। तो थोड़ा सा और बाकी है, फटाफट से इसको मैं बांध लेती हूँ। और यहाँ पर आटा और तिल की लड्डू मेरी बंध करके तैयार हो गई है, तो इसे साइड में रखते हैं। चलिए अब गुड़ वाली लड्डू हम बना करके तैयार करते हैं। इसके लिए गुड़ देखिए यहाँ पर गरम है, तो जो दूसरे बारी का तिल मैंने पीस करके रखा था उसे गुड़ में इस तरीके से डाल देना है। और ड्राई फ्रूट जो मैंने निकाला था यहाँ पर उसे भी डाल देना है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है बिना देरी किए। ध्यान से सुनिएगा, बिना देरी किए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करिए। गैस से नीचे उतार लिया है मैंने और फटाफट से इसको मिक्स कर लूँगी। अगर ये ठंडी हो गई तो गुड़ की लड्डू आपकी नहीं बंध पाएगी। अब इसमें अच्छी सी साइन आए और स्वादिष्ट भी लगे, इसके लिए मैंने 1 चम्मच इसमें घी डाल दिया है। और फिर से मैं घी दिखा दे रही हूँ। घी आप सबको ये ना लगे कि मैंने अलग से डाला है, घी देख लीजिए डब्बे में इतना मेरा है। तो बस अब सब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मल करके मिक्स करिएगा और फटाफट गरम-गरम ही इसको हमें बाँधना है। अगर कोई और है आपके साथ तो आप उसकी भी हेल्प ले लीजिए। फटाफट से इसको बाँध लीजिए, वरना ये अगर एकदम ठंडा हो गया तो ये भर्रा हो जाएगा, बिल्कुल भी आपकी लड्डू नहीं बनेगी। तो बिना देरी किए गरमा-गरम ही इसको बाँध लेना है और ये लड्डू बिना घी के बन कर के तैयार हो जाएगा। इसमें आपने देखा मैंने 2 चम्मच ही घी का यूज़ किया, यानी गुड़ को पिघलाते वक़्त और बाद में मैंने यूज किया है। तो अगर आप बिल्कुल भी घी यूज नहीं करना चाहते हैं, कम घी में इस लड्डू को बना सकते हैं गुड़ वाली। और आटे तिल की लड्डू अगर बनाना चाहते हैं घी वाली तो ये लड्डू भी बना सकते हैं। तो दोनों लड्डू बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है। तो लीजिए दोस्तों, मेरी लड्डू दोनों बन करके तैयार हो गई है। इन लड्डुओं में से कौन सी लड्डू आप बनाना और खाना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर